हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताऊंगा कि इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं और हम इंडिकेटर कैसे लगा सकते हैं। और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता है। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू मिलेगा कैसे, तो हम लोगों को क्या करना है, हमें जाना है और हमें ट्रेडिंग व्यू को सर्च करना है गूगल में। जैसे ही सर्च करेंगे पहला वाला लिंक आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। ये जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू का, ये पेड प्लेटफॉर्म है, बट हमें जो है इस पे जो चीज़ें चाहिए वो हमें सब फ्री में मिल जाती है। तो हमें इसका कोई पेड वर्जन लेने का ज़रूरत नहीं है बस। लेकिन हमें इस पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है कि साइन अप ₹0 फॉर एवर। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कैसे साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, ट्विटर के थ्रू कर सकते हैं और अपना ईमेल आईडी भी टिक कर सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पे है यूज़ करने वाला गूगल वाला, आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ क्लिक करा तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ था, इसलिए यहाँ पे मुझे लॉगिन कर दिया है। और यहाँ पे आप पेड प्लान देख सकते हो कि क्या किसमें क्या मिलता है। तो इस सब को इग्नोर करते हैं, इसका कोई यूज़ तो है बट हमें हमें अभी यूज़ नहीं करना है। जैसे जैसे हमें समझ में आएगा हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, बट अभी के लिए क्या करते हैं, चाहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो देखते हैं, वो है सुपर चार्ट्स। जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो हमारा यहाँ पे चार्ट्स ओपन हो जाता है। तो इसको मुझे हटा देने दीजिए पहले, फिर मैं फ्रेशली स्टार्ट करता हूँ जीरो से, जिससे कि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है। इस टर्मिनल में हम लोग को जो भी चार्ट यहाँ पे लगाना है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा सर्च आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम लोग सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं निफ्टी सर्च कर सकता हूँ और जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा निफ्टी का चार्ट ओपन आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो है हमारा डेली सेलेक्टेड है, डेली टाइम फ्रेम सेलेक्टेड है। तो यहाँ अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मिनट्स। तो हमारा 15 मिनट्स का ये चार्ट जो है सेलेक्ट हो चुका है और उसके अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे कैंडल्स दिखेंगे। अब बात आती है कि शॉर्टकट में कैसे हम लोग को सर्च कर सकते हैं किसी भी लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स को। तो अपने कीबोर्ड पे अगर स्लैश को आप प्रेस करेंगे तो अगर आप कोई सा भी डायरेक्टली टाइप करना शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल कोई सा भी स्टॉक का नाम SBI, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा SBI इन बैक आ गया और हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कोई भी सिंबल्स को, बेसिकली कोई स्टॉक्स को, इंडेक्स को, जो भी है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टूल्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, जिसे हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे टूल है और यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही यहाँ मैं क्लिक करूँगा ये एक लाइन आ गया। तो ये हमारा एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे अगर मुझे शॉर्टकट की यूज़ करना होगा तो अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आपके लिए ऑल्ट और H, और मैं चूँकि मैकबुक पे हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रेस करना होगा कमांड और H, ऑप्शन और H। तो जैसे ही ये करेंगे तो हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर मुझे क्लियर करना है तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिमूव ड्राइंग्स, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर ड्रॉ करना है
तो आप यहाँ से लेके ऐसे पकड़ के ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे के वीडियोस में डिस्कस करूँगा, बट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, इस टूल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें अगर वॉच लिस्ट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चूँकि ये फ्री वर्ज़न है तो यहाँ पे आप बहुत सारे वॉच लिस्ट बना नहीं सकते हो, बट यहाँ पे ऑलरेडी प्री बिल्ट कुछ वॉच लिस्ट है। फॉर एग्जांपल ये रेड वाला है, तो रेड वाले के अंदर में अगर मान लो आपको कोई सा भी स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में रखना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे उस स्टॉक को टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, तो मैं अगर HDFC बैंक को यहाँ पे प्लस करता हूँ तो ये जो है मेरा वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और भी बहुत सारे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा HDFC का ग्राफ दिखने लगेगा। अगर आप चाहो तो क्रिएट भी कर सकते हो न्यू लिस्ट, बट ये जो है न्यू लिस्ट का जो न्यू वॉच लिस्ट का जो ऑप्शन है वो फ्री वर्ज़न में नहीं है, ये जो है हमारा पेड वर्ज़न में है, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। बट एक लिस्ट जो है हमेशा हमारे पास रहता है, तो उस लिस्ट में हम लोग चाहें तो अपना जो भी है ऐड कर सकते हैं, या रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कैसे हम अपना वॉच लिस्ट बनाते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि यूज़फुल होने वाले हैं। तो ये जो है एक स्केल है, जैसे मेज़र करना है कि हमारा ये कितने रुपीज़ का है बेसिकली ये कैंडल, तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं देखूँ तो 32 पॉइंट्स का बेसिकली मूव है, जो अपने निफ्टी का 1.33% है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं। तो इंडिकेटर्स लगाने के लिए जैसे आप यहाँ पे जाओगे, इंडिकेटर्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे। फॉर एग्जांपल मैं मूविंग एवरेज लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज का फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सबको यूज़ करता है, मोस्ट ऑफ द लोग, क्योंकि वो प्राइस को फॉलो करता है, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके सेटिंग्स होते हैं, अलग अलग सेटिंग्स होते हैं जो आप इस चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये अभी 9 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। अगर आप यहाँ पे लगा दो 200 का, तो ये 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो बेसिकली वो कैंडल्स होता है। अगर आप जो भी डेज़ का, अगर यहाँ पे आप डेज़ सेलेक्ट करोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये 200 मूविंग एवरेज, बेसिकली 200 डेज़ मूविंग एवरेज है। बट अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे 15 मिनट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 मिनट्स को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ये 200 का मतलब बेसिकली 15 मिनट का 200 कैंडल्स का ये मूविंग एवरेज है। तो ऐसे हम लोग इसको एक्चुअली मतलब प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सारे चीज़ हो गए। अब इसमें और भी है एक टूल जो है जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन लगाना है, तो अगर मुझे बाई करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैंने क्या किया, जैसे मान लो कि मेरे को यही स्टॉक्स है HDFC बैंक का, और मान लो कि मुझे कहाँ से, यहाँ से मुझे ख़रीदना था, तो मैं क्या करता, अगर लॉन्ग पोजीशन बनना है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करूँगा और जहाँ पे मैंने बाई किया है वहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करूँगा, ये आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ कि कितना मेरा टारगेट है और कितना मेरा स्टॉप लॉस है। तो ये तो हो गया लॉन्ग पोजीशन के लिए। वैसे ही शॉर्ट पोजीशन के लिए आप यहाँ पे आओगे और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो आप ऐसे करके आप देख सकते हो कि कैसे लगाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, ये सारे टूल्स वगैरह हो गए कैसे हम लोग लगाते हैं और क्या क्या यूज़ होता है। तो आगे के वीडियोस में मैं बाकी सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, और मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी को भी लाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप पहली बार आए हैं तो
और लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है हर ट्रेडर के लिए कि अगर हम लोग इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें। तो इसका जो सबसे सिंपल आंसर, इसका आंसर बेसिकली सब्जेक्टिव आंसर है, इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। बट अगर जनरल वे में देखा जाए तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो सेफ़ माना जाता है, क्योंकि 1 मिनट में क्या है कि बहुत सारे आजकल AI टूल्स जो हैं वो ट्रेड करते हैं, तो हम लोग उसको बीट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हो, उसमें जल्दी से इन होना है, जल्दी से आउट होना है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो बेस्ट माना जाता है, बेस्ट माना जाता है एंट्री और एग्जिट के लिए। बट अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है तो आप 15 मिनट और 5 मिनट का कॉम्बिनेशन यूज़ करके देख सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को मैं आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो। मैं आगे भी वीडियोस भी ऐसे ही डालता रहूँगा, और आप अभी तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।